बाकी लहसुन भी बिल्कुल ठीक है। और आज खाने का बन रहा है तुरई की भुजिया और मैकरोनी। तुरई की भुजिया और मैकरोनी बना रही हूँ खाने के अंदर। ये प्याज काटी है मैकरोनी की और तुरइयों की, क्योंकि तुरइयों में आपको पता है ज़्यादा प्याज डलती है, ज़्यादा तो अच्छी लगती है। ये जो है ये तुरइयों की प्याज है, ये मैकरोनी की प्याज है, ठीक है। और मैकरोनी तभी उबल रही है, मैंने उबल भी चुकी हूँ और ये बना लूँ। फिर उसके बाद बॉयल करूँगी चावल थोड़े से। हो गई है मेरी मैकरोनी, ठीक है। और मैं इसको डालती हूँ छन्नी में, मेरी छन्नी। और फिर इसको बनाने के लिए रखते हैं। इसमें बनाएंगे हम मैकरोनी। नाप आपके तो मैं लेती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, पता है। और ऐसे ही डालते हैं, नापते तो नहीं बस। टमाटर की सब्जी खाओगे, टमाटर लेकर आई थी शाम में उनको। सारी प्याज जीरा निकालना है यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं और क्या क्या करती हूँ। बंद करूँ, देखें करीब ले आओ बेटा। देखें कि मैंने ये जो है प्याज इसकी ब्राउन हो गई है, ठीक है। इसमें अदरक लहसुन डालें, ठीक है। और इसके अंदर में सारे स्पाइसेस डालें और उसका एक पैकेट डालें देख पार्लर वालों का मसाले का। मैं कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ वही डालती हूँ। प्याज ब्राउन करी, अदरक लहसुन को अच्छी तरह सौते करा। उसको सौते करने के बाद ताकि इसकी अच्छी तरीके से सारी खुशबू हो जाए। और इसी तरह प्याज के अंदर ये भी अदरक लहसुन सौते हो गया, ठीक है। ये देखें हो रहा है बल्कि। और ये टमाटर, ज़ीरा, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला साबुत, ज़ीरा और पिसा हुआ थोड़ा सा धनिया, ठीक है। ये सब ले लिया। अदरक लहसुन और प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करने के बाद अब हम इसमें ये सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। अब ये जो है ज़रा मसाला बन जाए। ये तुरइयाँ रखी हुई हैं काट कर। और ये जो है हमारी मैकरोनी, वो स्पैगेटी, सॉरी मैकरोनी, स्पैगेटी कह रही हूँ, मैकरोनी, स्पैगेटी नहीं मैकरोनी। ये देखें ये मेरी बॉयल होकर रखी है, ठीक है। और दोनों ही मसाले भून रहे हैं साथ में, क्योंकि कल भी 9 बजे गैस चली गई थी। खैर कल तो कुछ बनाया ही नहीं था, लेकिन 9 बजे खाना गर्म करने आए तो गैस चली गई थी। तो ये देखिए ये मज़ेदार सा जो है हमारा मसाला रेडी हो रहा है, ठीक है। ये बहुत मज़े की बनती है और कोई भी चीज़ मैंने इसमें नहीं डाली है। ना मैंने इसमें काली मिर्चें डाली है, ना मैंने घर की कोई कुटी हुई मिर्चें डाली है। सिर्फ मैंने इसमें थोड़ा सा जस्ट नमक डाला है और चाइनीज़ नमक थोड़ा सा डाल दी टेस्ट के लिए। ये देखिए, ठीक है, इतना। और अभी तीनों स्पाइसेस डालूँगी, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ज़रा सा हो जाए फिर डालूँगी। ज़रा सी सब्ज़ी जो है थोड़ी नरम हो जाए फिर डालेंगे। अभी ज़रा थोड़ी सी करारी हो रही है, देखेंगे। और ये देखिए मेरी तुरइयों का मसाला भी माशाल्लाह से बन गया। और कुछ ब्लॉग में मसला आ गया था, कल ब्लॉग डाला था, डला ही नहीं। फिर से आज डिलीट करें, कल से डालने के चक्कर में थे लेकिन नहीं डाला। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है आज डाल कर देखते हैं क्या मसला होता है, ठीक है। ये देखो माशाल्लाह से ये जो है माशाल्लाह सब्जियां हो रही हैं
और ये मैं मैदा निकाल के लेकर आई हूँ इसमें मैदा भी डलेगा थोड़ा सा, और मैदा डालेंगे हम लोग। दूध उबाल के सब कुछ करके रखी है जल्दी जल्दी सारा काम, और इन लोगों को भी बनाकर दे दिया था केले का जूस। और कल ये लोग पिज़्ज़ा लेकर आए थे तो पिज़्ज़ा रखा हुआ था, वो गर्म कर दे दिया था, इन लोगों ने वो खा लिया। और अब ये तुरैया चलिए ये देखिए पिज़्ज़ा है, ज़रा वॉश कर लीजिए। थोड़ा सा पानी डलेगा, ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, सिर्फ बराए नाम पानी डलेगा बस। ये सारे बर्तन इधर रख दिए हैं। कितना बेटा पानी आपको पता है मैं इसमें से देती हूँ, मैंने आपको बताया ठीक है, हम लोग वाला पानी नहीं यूज़ करते हैं। खाना पक रहा है तो किचन में इतनी ज़्यादा मिर्चें इसके अंदर डलेगी। और अपने और इसका भी चूल्हा हल्का करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सब्ज़ी नीचे जल्दी है। ये चूल्हा सही होने के बाद बहुत तेज़ चल रहा है, और ऐसे ही अल्लाह पाक चलता रहे ये चूल्हा ज़रा तो अच्छी बात है। और हल्का सा पानी का छींटा डाला है, और तीनों एसेंस डालेंगे। नहीं ब्लैक वाला एसेंस फ्रिज में से दो। बड़ा वाला ब्लैक भी लाके यहाँ रखूँगी, वो फ्रिज में छोटे भी बहुत सारे रखे हैं, क्योंकि ये वाला तो आपको पता है थोड़ा कम निकलता है। और केचप भी लो बेटा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से। और अभी ये ज़रा सी नरम हो जाए सब्ज़ी तो फिर इसके अंदर मैं जो है मैक्रोनी वगैरह और थोड़ा सा केचप डालूँगी। ये वाला रखा हुआ है मैंने, ठीक है ना, वो डालूँगी। और मैदा भी जो है वो ही लेती है। चावल बनाने के लिए रखेंगे, चावल बनाऊंगी फ्राई के साथ, हम लोग चावल खाते हैं, रोटी भी होगी और चावल भी होंगे, ठीक है। तो एक डब्बे में बेक पाउडर के सिर्फ ही 1 चम्मच डलेगा, बिल्कुल बस एक बेक पाउडर के पैकेट 1 डब्बे में। अगर आपने 2 डब्बे डालने तो 2 चम्मच डालें, अगर आपने 3 डब्बे डालने तो आप 3 डालें। जितने डब्बे डालने हैं आपने, आप उसमें जो है इसके अंदर चम्मच डालें। 1 डब्बे में मैदे का 1 चम्मच डलेगा बस, वो लेना है। और सफाई के साथ साथ, काम के साथ साथ सॉरी सफाई भी ज़रूरी है, और साथ साथ काम भी करती रहती हूँ और सफाइयाँ भी करती रहती हूँ, ठीक है। ज़्यादा देर में खुलता है मैदा। आगे आ जाएगा थोड़ा सा, नज़र नहीं आएगा फिर भी। अच्छा जी देखें, हो गए है सब्ज़ी मेरी अच्छी खासी बहुत मज़ेदार। और मेरे हाथ की ये मैक्रोनी स्पैगेटी सबको बहुत पसंद आती है, और मैंने बगैर चिकन के बनाई है। मैं बहुत कम चिकन वाली बनाती हूँ, ज़्यादातर मेरी ऐसा होता है कि मैं बगैर चिकन की बनाती हूँ। हर बार चिकन नहीं होती भाई, सीधी सी बात है, कभी होती है कभी नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। आपको आपके हाथ में टेस्ट होना चाहिए। तो बगैर चिकन की भी जो है वो बहुत मज़े की बनती है। इसको थोड़ी देर ऐसे करेंगे, ठीक है, मिलाएंगे, नमक चखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट नमक है। कल में बच्चे ज़रा शौक से खा लेते हैं, तो भी जो है ज़रा ये शौक से चीज़ें खा लिए, तो मैं इसलिए बना लेती हूँ। अब बना लिए तो बच्चे शौक से खाएंगे। और मेरा तो दिल चाह रहा था वो बनाने को सैलेड, लेकिन जो है वो फिर अब मैं कल लेकर आऊँगी थोड़ा सा सामान, तो फिर उसकी जो है वो मैं सैलेड भी बनाऊँगी। अब सैलेड खाने को इतना दिल कर रहा है, तो
तो बहुत मज़े की बनती है। सैलेड भी तो सैलेड भी बनती है। और ये देखें मैक्रोनी, क्योंकि आपको पता है ये जम जाती है तो मैं इसको पानी से जो है वो अलग अलग कर दी थी। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, इतने मज़े की लगती है। ऐसे हाथ घुमाओ से चिकनी चिकनी हो रही होती है, अल्लाह का शुक्र है। और ये हो गई है और ये बिस्मिल्लाह ये बन गई है, ये देखें आप लोग। और अब मैं इसको हिलाऊंगी, थोड़ी मिलाकर सारा एक जैसा करके और फिर थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, 1-2 मिनट के लिए चूल्हे पर ही। और ये फिर बहुत मज़ेदार जो है वो हमारी तैयार है। इसमें आपको आपके पास कोई मसाले नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको काली मिर्चें चाहिए तो कुटी हुई मिर्चें चाहिए तो ये चाहिए। इसका बेक पार्लर का अपना ही मसाला जो है वो इतने मज़े का है कि इसकी कोई हद नहीं है। और मैं इसमें डालूँगी, अच्छा जी अब मेरे को इसमें डालना है मेरे कांगड़, देख लिया, चिकन पाउडर थोड़ा सा डलेगा इसमें, थोड़ा सा, ये देखें बस इतना सा, ये चिकन पाउडर। और ये है स्पैगरी का ही खुला मसाला, हमारे इधर मार्केट में मिलता है, ये देखें बस इतना सा, ठीक है। बस ये डाल, ये ख़त्म होने वाले हैं, मंगवाऊँगी, रमज़ानों से पहले मंगवाया था तो माशाल्लाह काफ़ी चल गया। ये कि बनती बहुत है, अभी दावत करी थी बहन की और भाभी की, बुलाया था उनको, तो जब भी बनाई थी तो बच्चों को इतनी पसंद आई थी, पहले ही खा गए थे दस्तरखान पे रखने से पहले। और जो बची थी वो भी लेके चले गए कि हमें दे दो हमें दे दो, तो मैंने दे दी। मैंने कहा ले जाओ, बच्चे कहने के पप्पू आप हमें दे दो, मैंने कहा ले जाओ। तो बहुत मज़े की बनती है। और ये अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी केचप, असल में केचप वगैरह भी हमारा ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी शिफ्टिंग वगैरह करके हटे हैं, तो यार थोड़ा सा आपको पता है कि पैसों का जाहिर सी बात है भाई, हर चीज़ में पैसे चाहिए। तो बस ये है कि अब ज़रा पैसे आएंगे तो फिर अब जो है इंशाल्लाह सौदा सलफ़ भी लेकर आऊँगी। यानी कि सौदा सलफ़ में ऐसा नहीं कि सौदा नहीं है, बिल्कुल घर में अल्लाह का शुक्र है सब कुछ घर में है, लेकिन जो ये सामान होता है केचप सर्फ ये चीज़ें, ये केमिकल्स वगैरह सारे ये जो है मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ। तो ये सब जो है मैं इम्तियाज़ से लेकर आती हूँ। और ये माशाल्लाह, और शाम को बकरों के लिए अम्मी के घर जाते हैं रोज़ाना, तो बच्चों के लिए भी ले जाऊँगी, भतीजों के भतीजे और भतीजी के लिए, वो लोग भी शौक़ से खाते हैं यानी कि भाभी के यहाँ, क्योंकि हम लोग जाते हैं रोज़ाना, वो भी हमें कुछ ना कुछ दे रही हैं, अच्छा नहीं लगता। और वैसे तो घर जैसी बात होती है, लेकिन मिलके भाई मिल बांट कर सब खाएँ तो सही रहता है। बहन भी भिजवाती रहती है, आपको पता है मैं बहन का भी जिक्र बहुत व्लॉग में करती हूँ, क्योंकि वो भी हर चीज़ बनाती है, जो हमें भिजवाती है हम भी भिजवा देते हैं। तो इसी तरह होकर ये देखें माशाल्लाह, आपने देखा कितना प्याज ने, टमाटर ने और तुरैयों ने अपना पानी कितना छोड़ दिया। मैंने सिर्फ बराए नाम इतना सा पानी डाला था। ये देखिए बस ये बनती रहेंगी भूनती रहेंगी, तो मैं फिर अच्छी तरीके से भून भान के फिर मैं इसको जो है ना वो कर दूँगी। और इसको मैं रख रही हूँ बिल्कुल मध्य चूल्हे पे, ये तो बन गई, 1-2 मिनट के लिए रख रही हूँ। और ये 1-2 मिनट के लिए रख रही हूँ, ये जैसी होगी 1-2 मिनट बाद फिर मैं इसको जो है वो कर दूँगी। और इसमें मैं चावल बना लूँगी। देखिए किचन की साथ मड़ियाँ सारे काम भी हो गए मेरे, ठीक है ना। तो ये सब छन्नियों का पानी निकल जाएगा तो मैं इनको जो है रख दूँगी। और ये जो है टमाटर लेकर आई थी फिर इसमें रख दूँगी, काम आ जाएंगे। एंड में हरी मिर्ची डालूँगी और भून दूँगी, और कुछ भी काम नहीं है। और चावल बनाने अभी आपको दिखाती थोड़ी देर में, चावल जो बनाती रहती हूँ काम करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इमली डालती है और वो डालती थोड़ी सी खट्टी खट्टी अच्छी लगती है, तो एक मुझे। और ये ज़रा सा बन गया तो बंद करूँगी, खाओगी मैं चूल्हा बनोगे। टाइम बताओ क्या हो रहा है, गर्भवती की जगह 7 बजने में 5 मिनट है। अस्सलामुअलैकुम। खाना हम लोगों का आ गया है, खाना स्टार्ट हो गया है। और खाना वाना बना के मैं लेट गई थी थोड़ी देर, और जो है क्या कहते हैं, बस फिर बहनों से थोड़ी सी बातें करी और कुछ लोगों के व्लॉग देखे जिसमें वो मेरी बहुत ज़्यादा नकल करते हैं और मेरी तरह नकल करते हैं, लेकिन मेरी तरह बनना नहीं चाहते।
बन नहीं सकते कभी भी वो लोग। और अगर नकल करनी है तो पूरी करो, जिस तरीके से मेरी आदत है, मेरा रहन सहन है, सब कुछ नकल करनी है तो पूरी उस तरह नकल करो, वरना मत करें। व्लॉग डाल के लोग मुझे दिखा रहे हैं और वो कर रहे हैं तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी जूती को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ और जो है सब कुछ बहुत अच्छा है मेरा। और खाने में आपको मैंने बताया था, हमने आज तो रई की भुजिया, हमने मैकरोनी, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है। और मैंने खाकर भी देखा है आके एक निवाला, फिर मुझे याद आया व्लॉग भी पूरा करना है। ये रहा, दिखाती हूँ आपको, ये देखें मेरा और हुरीन का खाना है, ये शुजात का खाना है और ये आम है हमारे, और बाकी सब ने खाना खा लिया है। और तैयब जो है वो देर से आते हैं, हमारी कोल्ड ड्रिंक भी रखी हुई है, अल्लाह का शुक्र है। मैं रोज़ाना देख रही हूँ, बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन बोल पड़ी हूँ, आज बोल दिया है मैंने कि अगर नकल करनी है तो पूरी करो वरना मत करो। मेरे जैसे बनने की कोशिश नहीं करो। मुझे सब नज़र आ रहा है कि लोग पहले क्या थे और अब क्या है, मेरी चीज़ें देख देख कर नकल कर कर के जो है वो व्लॉग बना के और जो डाल रहे हैं, तो मुझे सब नज़र आ रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी नकल कर सकते हैं, मेरे जैसे बन नहीं सकते। तो मेरी तो जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको भी जो करना है वो करे मेरी बला से। बहरहाल जो है आप लोग उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। और तो रही ज़रूर बनाइएगा, जिस रेसिपी से मैंने बनाई थी बहुत आसान बनती है। और आपको पता है मैंने कितने कम इसमें जो है सामान डाला था। और पीछे जो आपको सामान नज़र आ रहा है अलमारी पे, बाकी कुरान शरीफ रखा हुआ है, और पीछे जो सामान है वो हमारा नहीं है, वो हुरैन का है, क्योंकि हम लोग हुरैन के जहेज़ की तैयारियाँ कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो हुरैन का जो है ये जहेज़ का सामान है और ये सामान थोड़ा नाजुक था तो इसलिए हमने अलमारी के ऊपर रख दिया है। फ़िलहाल हम ये अभी उस उतार के उस कमरे में रखेंगे जहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। मेरे 1-2 बॉक्स रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बुरा लगता है मैं अलमारी पे सामान नहीं रखती, तो उधर उस दिन नहीं रखा था। हमने कहा ऐसा नहीं हो कुछ टूट फूट जाए और 1-2 चीज़ें और डालनी थी इस डब्बे में, तो वो डालेंगे। और ये हुरीन का सामान रखा हुआ है माशाल्लाह से, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के जहेज़ की भी तैयारी कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हम लोग जाते हैं बाज़ार कुछ भी लेने, तो थोड़ा थोड़ा इसके लिए भी सामान लेकर आ जाते हैं। तो ये है कि इसकी भी जहेज़ की तैयारियाँ शुरू हुई हुई हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक अल्लाह इसके जल्दी से नसीब अच्छे करे, इसके जो है क्या कहते हैं सेहरे के फूल खिलाई, अपने घर चली जाए और इसकी शादी हो जाएगी माशाल्लाह से, तो ये अपने घर चली जाएगी। खैर बेटियों ने जाना ही होता है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जाहिर सी बात है बेटियों को तो जितना भी दिया जाए उतना कम होता है। खैर जो बात है उनकी ससुराल वालों की बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमें मना करा है, हमें जहेज़ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई सीधी सी बात है, मैं तो काफ़ी टाइम से जोड़ रही हूँ, तो मैं तो दूंगी और मेरी एक ही तो बच्ची है। तो बाकी है कि बाकी आगे इसके नसीब में जो होगा वो इसका नसीब या मुकद्दर। हमारे घर के बड़े बूढ़े कहते थे या नसीब या मुकद्दर, बस यही कह सकते हैं। और अल्लाह पाक इन सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, मेरी बच्ची के भी, तमाम जितनी बच्ची हैं उनके भी, जो हमारे घर आने वाले हैं उनके भी, सबके नसीब अच्छे करे। और अल्लाह पाक सबके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत दे। और हर माँ बाप का दिल चाहता है कि वो अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा दें। हमारी जब शादी हुई थी, हमारी अम्मी ने भी जहेज़ में क्या ऐसी चीज़ थी जो नहीं दी थी, तो भाई हमने अपनी अम्मी को देखते हुए ही जो है वो हर चीज़ इसी तरह करते हैं। हम जब बाज़ार जाते हैं कुछ लेने, तो मैं हुरैन के लिए जो भी चीज़ें मुझे पसंद आती है, घर की ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, तो वो मैं ले लेती हूँ और उसको ला के रैपिंग करके फिर हम बॉक्स बना के रख देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारा असल में सामान यूँ भी ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हमारा उधर भी हुरैन का सामान रखा हुआ है और इधर भी रखा हुआ है। और अब हम इंशाल्लाह ज़रा से यहाँ पे सेट हो जाएं, क्योंकि ये नीचे का घर है, तो अब हमने यही सोचा है उस कमरे में अब हम जो चीज़ें हमारी रह गई हैं 10-15, अब हम वो लेकर आएंगे इंशाल्लाह। एक ही दफ़ा जाएंगे गुल प्लाज़ा और जो है गोल्डन, तो वहाँ से जो जो चीज़ें हमारी रह गई हैं हम वो लेकर आएंगे और जो है लाकर हम लोग फिर वो रख लेंगे। फिर हमारा सिर्फ फ़र्नीचर और ये चीज़ें रह जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके नसीब बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और ये अपने नसीब से बहुत अच्छा ही लेके जाएगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अभी तक भी इसके नसीब से अच्छा ही जमा हो रहा है माशाल्लाह से। तो कोशिश मेरी यही होती है, अगर मैं कहीं से काम कर आई, मेरा अच्छा काम के पैसे आ गए, तो मैं ये होता है थोड़ा सा कुछ इसका सामान लेके रख लेती हूँ। और अगर बाज़ार जाती हूँ तो 2 चीज़ अपनी लेती हूँ, तो 3 चीज़ें इसकी ले लेती हूँ। तो इसी तरीके से बच्चियों का जहेज़ जुड़ता है। हमने अपनी अम्मी को भी ऐसी करते हुए देखा था, तो अब हम भी इसी तरीके से करते हैं, सीधी सी बात है। और बस भाई बच्चियों को जितना ही दो उतना कम होता है। जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं बच्चियों का मैका सलामत होता है, फिर कौन पूछता है कौन करता है, कोई भी नहीं करता। मेरी अम्मी ने जिस तरह मेरा जहेज़ जोड़ा था, उसके बाद मेरी और बहनों को जोड़ा था, तो मैंने सब देखा था, तो इसीलिए मुझे आइडिया है कि किस तरीके से मेरी अम्मी लाती थी, तो मैं भी उसी तरीके से लाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सामान इसका आ चुका है। और आप सब दुआ करिएगा मेरी बच्ची के भी नसीब अच्छे हों, बाकी आप सबकी बच्चियों के भी नसीब अच्छे हों। अच्छी दुआ दूसरों के लिए मांगे तो अल्लाह पाक आपके लिए बहुत अच्छे दर के दरवाज़े खुलता है।
बहुत मज़े की तुरैयाँ लग रही हैं, बहुत दिन बाद बनाई हैं और बहुत मज़े की बनी हैं। और स्पैगेटी भी बनाई थी लेकिन वो खाई नहीं है, वो कल खा लेंगे क्योंकि जो है अब ये मैंने कहा खाना खाऊंगी, दिल कर रहा है क्योंकि मेरी भी तबीयत आजकल ज़रा ऐसी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे एकदम से चक्कर आने लग जाते हैं, अजीब हालत हो जाती है। खैर अब आप सब अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। अच्छे कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।